क्लास 11th चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस एंटरप्राइज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है या तो फिर किसी कमर्शियल एक्टिविटी में। अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज को क्लासिफाई करें तो तीन कैटेगरीज बनेंगी: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिटेल में। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में 5 कैटेगरीज हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ये हैं 5 कैटेगरीज जिसमें प्राइवेट सेक्टर क्लासिफाई होता है: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल का मतलब क्या होता है? वन। सोल मीन्स वन। द बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई बिजनेस अगर एक ही इंसान चला रहा है, एक ही इंसान मैनेज कर रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल शब्द का मतलब क्या है? सिंगल। One single person is handling the entire business. The business is owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship. अब सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिंगल ओनरशिप, जो हमें नाम से ही समझ आ रहा है। सोल मतलब सिंगल, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल ओनरशिप। द सोल प्रोप्राइटर फर्म इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल ओनली। कैपिटल सप्लाई करने वाला भी वो एक अकेला इंडिविजुअल ही है। बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सिंगल पर्सन, जिसका वो बिजनेस है, वही हैंडल करेगा। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग के बारे में हमने चैप्टर 1 में देखा था बिजनेस स्टडीज के। हर बिजनेस रिस्क जरूर उठाता है। यहाँ बिजनेस चलाने वाला एक अकेला पर्सन ही है, तो सारी रिस्क भी वो एक अकेला पर्सन ही उठाएगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप होल रिस्क इज borne बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली. The benefit of all the reward is of the owner, and if there are losses, he alone has to bear it. अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उसको ही बेयर करना है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो पूरा बेनिफिट भी उसका है। वो रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उसका है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस में क्या होता है, हम क्या मानते हैं? अकाउंट्स को अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, लेकिन यहाँ ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस और ओनर एक ही है सोल प्रोप्राइटर के केस में। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों सेपरेट नहीं है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग को देखें, टेक्निकली बिजनेस और ओनर अलग माने जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस और ओनर दोनों एक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। देखो, अब एक अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है, वही मैनेज कर रहा है, सारा काम उसी को करना है, तो उसके पास फ्रीडम होती है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन इतने नहीं है सोल प्रोप्राइटर के केस में। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड मैनेज द बिजनेस। Only a license is necessary in certain types of business. कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कुछ बिजनेसेस के नेचर के हिसाब से उसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऐसी नीड नहीं आती है। ये था फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो,
एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कैपिटल भी उसी को लगाना है। अगर बिजनेस में लॉस हो जाए, इन केस बिजनेस में लॉस हो जाए और उसको बिजनेस के असेट्स कम पड़ने लग जाए, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। यहाँ पे उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर बिजनेस के असेट्स कम पड़ रहे हैं और उसको ज़रूरत है पैसे की, तो हो सकता है कि उसको अपना पर्सनल असेट्स भी यूज़ करना पड़े, उसको अपने पर्सनल असेट्स सेल करने पड़ सकते हैं। In sole proprietorship, owner is personally liable for the debts of the business. In case of losses, if assets are not sufficient, he may have to sell his personal property. उसको अपनी personal property sell करनी पड़ सकती है, क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप पर्सनली भी लायबल हैं, चाहे वो आपके बिजनेस का डेट क्यों ना हो। आपका पर्सनल उधार नहीं भी होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो भी आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है अगर ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन मैन कंट्रोल। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द ओनर ओनली। हमने पहले भी बात करी थी, सोल प्रोप्राइटर एक ही पर्सन चलाता है, तो सारा कंट्रोल भी उसी का होता है। पूरे बिजनेस को मैनेज करना, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना सोल प्रोप्राइटर यानी कि ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। स्मॉल साइज। द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑपरेट्स ऑन वेरी स्मॉल स्केल। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड हैज लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। देखो, एक अकेला पर्सन है तो वो सीमित साधन ही अरेंज कर सकता है, वो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर नहीं सकता, उसके लिए इतने फंड्स अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूजुअली सोल प्रोप्राइटरशिप्स जो होती हैं वो स्मॉल स्केल पर ही ऑपरेट करती हैं, क्योंकि इतना कैपिटल अरेंज करना एक अकेले पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, formation and closure. There is no legal formality required to start and close sole proprietorship. आप जब चाहें तब अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर सेम, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे बिजनेस और ओनर अलग नहीं माने जाते। सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हैं। डेथ इंसॉल्वेंसी में हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या ऐसा कोई सर्कमस्टांस आ जाता है कि वो बिजनेस नहीं चला सकता, तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। डिजॉल्व का मतलब बिजनेस को बंद करना। अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। ये चीज़ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिजायर्स टू। इसका मतलब ओनर जब चाहे तब अपना बिजनेस बंद कर सकता है। तो ये एडवांटेज है कि बिजनेस को शुरू करना और बंद करना दोनों ही इजी हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट। इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट देन प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड प्रोप्राइटर गेट्स एक्स्ट्रा इनकम। जो भी फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओनर का है। सो द ओनर इज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। इससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगा तो मुझे बेनिफिट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। In sole proprietorship, all the decisions are taken by the proprietor himself, यानी owner. Quick decisions will be taken and no delays will be there as he is not supposed to consult with anyone. उसको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है
वो अकेला ही लेने वाला है, तो डिसीजन लेना क्विक हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, डिले नहीं होगा क्योंकि उसको अकेले को ही डिसीजन लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पर्सनल टच। Sole proprietor makes direct contact with the customers and employees and can make changes accordingly। देखो, जो ओनर होता है वो कस्टमर्स के, एम्प्लॉयज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो अगर उसको लगता है कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो इमीडिएटली कर सकता है। जनरली द वर्क इज कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सारा काम वो खुद ही करता है, इसलिए हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर के केस में पर्सनल टच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। देयर इज नो लीगल कंपल्शन फॉर सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट्स। जनरली कंपनीज को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन रूल्स के हिसाब से उनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, जिससे पब्लिक को उनके बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो रिक्वायर्ड है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसा कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इट बिकम्स ईजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी एज ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर एंड ही इज़ नॉट सपोज टू शेयर इट विथ एनी वन। उसको अपने डिसीजंस, अपने अकाउंट्स किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में सीक्रेसी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। टोटल कंट्रोल ऑफ द फर्म इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रोप्राइटर। हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट ओनर के हाथ में ही होता है। ही एंजॉयज फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड हैज़ द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो डिसीजंस ले, किसी के साथ उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट, suitable for small scale operations। It is most suitable for small scale business, जो छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं। It is a form of business which offers opportunity of self employment। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद काम करना, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको इजीली मिल सकती है सोल प्रोप्राइटर से। आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड ही करना है क्योंकि आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, sense of accomplishment। There is personal satisfaction involved in working for oneself। देखो, आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, तो you will feel that level of satisfaction, you will feel that happiness because you're doing that for yourself। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। It develops a sense of accomplishment and कॉन्फिडेंस। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी रिवॉर्ड है वो आपका है, जो भी मेहनत है वो भी आपकी है, एवरीथिंग इज योर्स। दैट इज वाई इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर की तरफ, देखते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब लिमिटेशंस। डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। इन सोल प्रोप्राइटरशिप रिसोर्सेज आर सप्लाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ। ये चीज़ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखी थी। फ्रॉम हिज वेल्थ और बोरोइंग्स, या तो वो खुद की सेविंग्स से देगा या फिर बोरो करेगा। दिस रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ। एक अकेले पर्सन के लिए कैपिटल एक लिमिट तक अरेंज करना पॉसिबल हो सकता है, ज़्यादा कैपिटल अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, जिससे कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि कैपिटल भी लिमिटेड है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है कि रिसोर्सेस इस बिजनेस में लिमिटेड ही अवेलेबल हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स, हमने डिस्कस किया है वीडियो में पहले। इन केस ऑफ लॉसेस ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल असेट्स। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि उसको अपने पर्सनल असेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय वन इंडिविजुअल ओनली। एक अकेला इंसान काम कर रहा है। A single person cannot be expert in all the fields। He may be a good salesperson but not a good manager।
एक अकेला पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। कोई अगर बेनिफिट है, कोई एडवांटेज है, उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है, तो हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में वो वीक भी हो। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप कैनॉट एक्सपैंड टू अ लार्ज स्केल या लार्ज साइज। ये भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल लिमिटेड है, इसलिए ग्रोथ भी लिमिटेड ही होगी, एक्सपेंशन का स्कोप भी लिमिटेड हो जाएगा। Next point, limited life of the business. If the proprietor falls ill or becomes insolvent, insolvent मतलब जो अपने पैसे चुकाने की क्षमता में नहीं होता, then the business may come to an end. सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनर्स को अगर कुछ भी हुआ है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि ओनर और उसका बिजनेस अलग अलग नहीं माने जाते। ठीक है, ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा टॉपिक।